जैसे विष्णु पुराण में विष्णु जी का जीवन चरित्र है, बस। शिव पुराण में शिव जी की लीलाएं हैं, ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा जी के बारे में जानकारी है, और देवी भागवत में माता के बारे में दिया हुआ ज्ञान है। उसको हमने पढ़ना चाहिए। उससे केवल ज्ञान होगा, उनसे मुक्ति नहीं होगी। इन परमात्माओं को पाने के नाम होते हैं, इनको बीज मंत्र कहते हैं, और उन्हीं के आधार पर आप आधारित होगे, पूरे संत के पास जाओगे। गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देवे दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गुरु बनाना अति आवश्यक है। कबीर साहब कहते हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोक के वो मालिक गुरु आज्ञा आज से। वो तीन लोक के धनी जो कि सर्वसंपन्न शक्ति, उन्होंने भी गुरु मर्यादा बनाई, उन्होंने भी गुरु बनाए। वशिष्ठ मुनि जी को भगवान रामचंद्र जी ने, और दुर्वासा जी को भगवान कृष्ण जी ने। अब यहाँ पर शंका उत्पन्न होती है, जो हमारी बातें सुनते हैं, कि कृष्ण जी के गुरुदेव तो संदीपनी ऋषि थे। संदीपनी ऋषि जो थे अक्षर ज्ञान के गुरु थे, और भौतिक ज्ञान के गुरु थे दुर्वासा जी। जैसे हमारे टीचर न्यारे होते हैं, वो भी गुरु कहलाते हैं, लेकिन जो भौतिक ज्ञान देता है ना, जो आध्यात्मिक ज्ञान देता है, वो गुरु न्यारा है। तो दुर्वासा जो है, दुर्वासा जी भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक गुरु थे। संदीपनी उनके कुल गुरु होते हैं, जैसे ज्ञान गुरु भी उनको कहा जाता है। और वशिष्ठ मुनि जो है, उनमें दोनों ही, वशिष्ठ मुनि के अंदर दोनों ही क्वालिटी थी, योग्यता थी। वो अक्षर गुरु भी थे और साथ में आध्यात्मिक गुरु भी थे, उसमें दोनों क्वालिटियां थी। इसलिए उन्होंने एक ही करने से काम बन गया। तो यहाँ कहते हैं कि जब राम कृष्ण से तो आप लोग बड़े नहीं हो सकते, उन्होंने भी गुरु बनाए और सब लोग गए। गुरु एक नाम देगा, वो समझ लो आपका पासपोर्ट है, आपका पासपोर्ट है, और उस कमाई जो करोगे वो आपका फिर आगे काम आएगी। वह ट्रांसपोर्ट आपको वहां से जाने के लिए, वह नाम की कमाई काम करेगी। नाम एक आपके पास पासपोर्ट बन गया कि ये गुरु ने हमारे को एक प्रमाण पत्र दे दिया कि मेरा शिष्य है, और फिर जो उसने मंत्र दिया उसकी कमाई आप करोगे, तो फिर आप अपने उस कमाई के आधार पर वहां जाओगे, और गुरु मर्यादा में रहते हुए आपने ये सारी क्रिया करनी पड़ेगी। तो यहाँ जो हम बताना चाहते थे आपको, कि हमारी जो साधनाएं हैं वो बहुत गलत हो चुकी हैं। अब गंगा में स्नान करने के तरीके बताते हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप कट जाते हैं। कतई नहीं। गंगा एक उत्तम जल है, और भगवान शिव के लोक से आई हुई पवित्र जलधारा है। ये बहुत निर्मल जल है, इस जैसा जल इस पृथ्वी पर नहीं है। लेकिन इसमें स्नान करने से पाप नहीं कटेंगे, पाप केवल नाम से कटते हैं। उसमें शुद्ध पानी है। अब जैसे एक बार जब यह गंगा यहाँ आने लगी, तो भगवान से प्रार्थना की विष्णु जी से, हे भगवान, मेरे अंदर पापी लोग नहाया करेंगे और मैं भी पापनी बन जाऊंगी, तो मेरे पाप कैसे धोएंगे? तो भगवान ने कहा कि तेरे अंदर संत स्नान करेगा, कोई पहुंचा हुआ कमाई वाला, भगवान के नाम की कमाई का, जब तेरे पाप कट जाएंगे। रतरा गजब हुए। हम क्यों डब नौकान दान होता दो बुलावे, हम क्यों ना सीधे संतान हो रहे पहुंच जाए, तो गंगा के भी पाप कटे और गंगा बनानिया के भी कटे, तो हम वहां क्यों ना जाएं? तो कहते हैं 68 तीर्थ भरम भरम आवे, 100 फल गुरु चरना में पावे। तो इसी प्रकार हमने संत को ढूंढना होगा, और संत भी पूरा हो। हमने क्या सुन रखा है? सुना सुना ज्ञान पर आधारित है कि सभी संत बराबर हैं,
एक जैसी बातें बताते हैं, अच्छा ही मार्गदर्शन करते हैं, ये तो बात ठीक है। ज्ञान कोई और चीज होती है। जैसे भगवान के पाने का ज्ञान है वो सब एक जैसा है। चाहे आप किसी भी इष्ट की प्राप्ति की कोशिश कीजिए, चाहे ब्रह्मा की, विष्णु की, शिव की, भावे माता की, और चाहे ब्रह्म की, और ब्रह्म से ऊपर एक परब्रह्म या और पूर्ण ब्रह्म की, उसकी जो तरीके हैं, उसके जो भगत के लक्षण है वो एक जैसे होते, और भक्ति के गुण भी सभी बराबर बताएंगे। अब जैसे खेत में जमीन को संवारने के तरीके किसी से पूछ लीजिए, सभी बता देंगे, लेकिन उसमें जब बीज ठीक नहीं होगा तो वो सारे तरीके फेल हैं। आप विचार कीजिए, सभी कहते हैं सभी संत एक जैसे होते नहीं होते हैं, सभी डॉक्टर एक जैसे नहीं होते हैं। कोई कहे डॉक्टर डॉक्टर सभी एक जैसे, कहीं से दवाई ले लीजिए, कभी नहीं। आप ऐसी गलती कभी नहीं करोगे, क्योंकि आप इससे पूर्ण परिचित हो कि सभी डॉक्टर बराबर नहीं होते। बेशक एमबीबीएस के बोर्ड ला रखे हैं, वो भी बराबर नहीं मिलेंगे आपको। और डॉक्टर वो भी कहलाते हैं जो आरएमपी होते हैं, और डॉक्टर वो भी होते हैं जिन्होंने अपनी उच्च प्राप्तियां कर रखी हैं, लेकिन उनमें उतना ही अंतर होता चला जाएगा। ऐसे ही संतों में दिन रात का डिफरेंशिएट अंतर होता है। अब गौ सब बराबर बताते हैं, कहते हैं सभी संतों का आदर करना चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि संत, आप भी संत हैं, संतों के कोई सींग नहीं होते। सभी बहन भाई आप संत हो, जिन्होंने बुराई त्याग दी, भगवान मास्ता आपकी लगी हुई है। आप भी साधु हो, जिन्होंने भगवान पाने की कोशिश की गई है, वो योगी हैं, वो साधु हैं, वो संत हैं। अब सभी जिसमें साधु लक्षण है, भक्त लक्षण है, वो भक्त कहलाने योग्य है, और भक्तों में लक्षण होते हैं वही भक्त कहलाता है, वही संत कहलाता है, इसलिए आदरणीय होते हैं। गौ हिंदू धर्म में एक पूजनीय पशु माना गया है, उनको माता की संज्ञा देकर के पुकारा जाता, आदर से, बिल्कुल ठीक है। अब कोई कहे सभी गौ बराबर हैं, सभी सम्मान गुरु हैं, गौ हैं, कोई गौ को अपने घर ले आना और बाल्टी ठोक देगी, दूध दे देगी, कभी नहीं देगी। गौ की दृष्टि से आदरणीय है, क्योंकि वो एक बहुत एक शरीफ पशु है, और उसके गुण भी बहुत हैं। अमृत जैसा दूध देती है, उसका गोबर जो है पहले विशेषकर लिपन में, पोतन में काम आता था, और साथ में खेत में खाद का काम करता था। उसके बच्चे हल जोतते थे, इसलिए उस गुणों के आधार पर ये माता की दृष्टि से कौन से देखा जाती थी, और माता की संज्ञा में ली गई। अब जो गौ दूध नहीं देती, उसको कोई घर नहीं रखेगा, उसके लिए गौशाला बनवा दी, साजली, वहां रोक दो निवेशक। तो उन गौओं को अगर वो एक जैसी हैं, घर रखो उनको, कभी नहीं रखोगे, इसी गलती आप नहीं कर सकते। फिर भी वो आदरणीय है, लेकिन विशेष आदरणीय वह है जो 10 किलो दूध दे टाइम पे। गौ वो भी है जो 2 किलो दूध देर लात मार जाए, गौ वो भी कहलाती। ऐसे ही जो संत पूरी करने वाले, कमाई वाले हैं, लाभ तो होगा उनका, वैसे बाकी सभी आदरणीय हैं। जैसे हमारे द्वार पर गौ आ जाती है, उसको चारा रख देते हैं, पानी पिला देते हैं, और फिर चल गौ माता आगे न चाले, घर में नहीं रख सकते। ऐसे ही संत द्वार पर आते हैं, खाना खिलाइए, उनको सत्कार दीजिए, और फिर प्रस्थान करने के हाथ जोड़ दीजिए, क्योंकि उनके पास कमाई नहीं है। कमाई वाले संत से आपका काम बनेगा, और गलत गुरु के आसरा लेकर अपना जीवन बर्बाद कर जाओगे तो भी आप निष्फल रहोगे। ये भक्ति के लक्षणों में सबसे पहले गुरु बनाना है, और गुरु के बिना जीव का मुक्ति नहीं होगी। कोई कहता है कि भगवान के दर्शन हो जा, बस बेड़ा पार हो जा, कतई नहीं होगा। भगवान के दर्शन से
आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलेगी, एक शांति सी मिलेगी, मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति होगी भगवान की नाम की पूजा से, गुरु मर्यादा में रहकर पूरी वो अपनी मर्यादा निभाएंगे, उस नाम से मुक्ति होगी। ये प्रकरण हम शाम को सुनाएंगे और बहुत ढंग से सुनाएंगे, ध्यान से सुनना। ये 20 तारीख तक ये समागम है, इसका अवश्य लाभ उठाना चाहिए। विचार सुने सब संतों के, और फिर जब आपका मन, क्योंकि ऐसा नादान आज कोई को नहीं जो भक्ति में जो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सब सोचते हैं, समझते हैं। और जब आपका दिमाग काम करेगा ना, क्यों आप 6 दिन जब सुन लोगे, इन 5-6 दिन, फिर आप उनको वो बाजार से सौदा और भी लेकर आए हुए हो आप, और इस बाजार से इस दुकान से भी लेकर जाओगे, फिर उसको मिलाकर देखोगे घर जाके। ये तथ्यों पर आधारित होगा। शास्त्र मेरे पास रखे हैं सारे के सारे, ये महाभारत, क्योंकि ये मूल शास्त्र है। रामायण, ये क्या नाम है, महाभारत, गीता जी, वेद, ये पुराण, ये कोई मजहब के नहीं है शास्त्र, ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। ये कोई न सोचे हिंदुओं के शास्त्र, बिल्कुल नहीं। पहले ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना ईसाई थे, ना सिख थे। उसमें एक ही कल्चर था, आर्य लोग होते थे। वेदों के अनुकूल साधना सारी पृथ्वी मंडल पर होती थी। जो नहीं करते थे वो राक्षस कहलाते थे। ये उस समय के लिखे हुए शास्त्र हैं। बाद में ये मजहब, ये बाद में बने हैं, अपने अपनी डफली, अपना अपना राज बाद में चला है, लेकिन वो शास्त्र भी इनसे मिलते हैं। चारों वेदों से वो मुसलमानों की चारों किताबों का बहुत मिलता जुलता वर्णन है। इसी प्रकार हम शाम को आपको बताएंगे कि केवल भगवान के दर्शन से मुक्ति नहीं, गुरु बनाने से, नाम की कमाई करने से जब मुक्ति होगी। बोल सतगुरुदेव की। सत्संग में सभी भक्तात्मा सुन रहे थे कि कई भक्तात्माओं की ये धारणा होती है कि परमात्मा के दर्शन करने मात्र से जीव की मुक्ति हो जाती है, उसको सर्वस्व लाभ हो जाता है। ऐसा नहीं है। परमात्मा के दर्शन से शांति होती है, आत्मा प्रसन्न हो सकती है, लेकिन आत्म कल्याण नहीं हो सकता। और दूसरा कि गुरु के बिना जीव का छुटकारा नहीं हो सकता। कोई भी भक्ति आपकी सफल नहीं हो सकती। यहां पर एक ऐसा उदाहरण आपको दिया जाएगा। और तीसरा यह है कि जैसे हम पिंड प्रदान करते हैं, कई नादान आत्मा कहते हैं कि आपके व्यक्ति जो देहांत हो गया जिसका, उनका जो है पिंड दान करवा दो, इनकी गति हो जाएगी। चलो गति हो जाएगी। गति से क्या तात्पर्य है कि पिंड दान करने से भूत जोनी छूट जाती है और फिर वो प्राणी अपने कर्मों के आधार पर 84 लाख जोनियों में चला जाता है। जो भूत ही बन गया वो स्वर्ग में कभी नहीं जा सकता, क्योंकि भूत प्रेत योनि सबसे घटिया योनि है, सबसे खतरनाक ये जोनि है। और जो पितर बन चुके हैं, जो भूत बन चुके हैं, वो फिर उसके बाद 84 लाख दुनियों में जाएंगे। ये बिल्कुल प्रमाणित बात है। तो क्या करते हैं कि पिंड दान करवा दिए और कहते हैं तुम्हारे उसकी मुक्ति हो गई है, गति हो गई है। फिर कहते हैं कि उसके श्राद्ध निकालो, किस लिए? कि उसको स्वर्ग में मिलेंगे। जब एक बात बताओ, जब उसकी गति करा दी तो भूत जोनी में था, उसकी मुक्ति करा दी कि उसकी भूत जोनी छूट गई, उसके बाद वो 84 लाख जोनियों में जाएगा।
स्वर्ग में नहीं जाता, स्वर्ग में तो पहले ही चला जाता, उसने जाना होता, उसके ऐसे संस्कार होते थे। उसके बाद फिर कहते हैं इसके श्राद्ध शुरू करो। श्राद्धों की कहां आवश्यकता पड़ेगी कि पितरों को प्राप्त होते हैं, ये पितरों को प्राप्त होते हैं। और फिर कहते हैं कि ये देखो ना, ऊपर जब खाना रख देते हैं छत पर श्राद्धों के दिनों में, जो व्यक्ति जिस तिथि को उनका देहांत हुआ था, और फिर कौवा आता है उसको खाने के लिए, तो कहते हैं देखो ये कौवा जो है तुम्हारा जो पूर्वज था वो कौवा बन गया है, और देखा ना खाना खा गया, इसको भोग लग गया, तुम्हारा श्राद्ध सफल हुआ। यही अज्ञानता हटाने के लिए कबीर साहब ने अपने मत के अपना मत व्यक्त किया, सच्चाई व्यक्त की। इसको कबीर मत सत्संग कहते हैं। कबीर साहब के बताए अनुसार जो आपको मार्गदर्शन किया जा रहा है, वो पिंड दान करने वाला जो व्यक्ति जिस दिन शरीर छोड़ के गया था, उसकी एक तिथि नियुक्त की जाती है। जैसे वो अष्टमी के दिन देहांत होता है, तो आसौज के महीने में उन 16 तिथियों में से अष्टमी चुन ली जाएगी। अष्टमी वाले दिन उसके श्राद्ध निकाले जाएंगे। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक दिन उसने श्राद्ध खा भी लिए, हमारे दादा ने या पिताजी ने या दादी जी ने या माता जी ने, क्योंकि वो कौवा बन रहे। तो 364 दिन वो क्या खाएंगे, कभी विचार नहीं किया। यही कबीर साहब इस अंधेरे को हटाने के लिए अपने सतलोक को त्याग कर इस मृतलोक में आए थे। उन्होंने बताया भाई ये अंधेरा हटाना पड़ेगा। अल्प ज्ञान वालों ने, जिनको अधूरा ज्ञान था, उन्होंने इस समाज में ये अनाप शनाप पूजाएं इनके ऊपर थोप दी। ना तो मुक्ति होती, दुर्गति चौकस हो जाती है। परमात्मा ने मना किया हुआ है कि कोई भी श्राद्ध मत निकालो, पितरों की पूजा मत करो, देवी देवताओं की पूजा मत करो। ये गीता जी में 9वें अध्याय का 25वां श्लोक इसका जीता जागता उदाहरण है, परमात्मा के आदेश का। एक समय की बात है कि कबीर साहब काशी के अंदर गंगा में के ऊपर घूम रहे थे, गंगा के किनारे घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ भक्त महात्मा, कुछ पुण्यात्मा क्या कर रही है कि गंगा जल का लोटा भरती है नीचे से पानी का, और सूर्य की तरफ मुख करके ऐसे पानी को उलेड़ रहे हैं और कुछ मंत्र बोल रहे हैं। कबीर साहब गंगा में प्रवेश कर जाते हैं और दोनों हाथों से पानी को बाहर उलेड़ रहे हैं, जोर जोर से बाहर फेंक रहे हैं। जो व्यक्ति जो अपनी पूजा विधिवत कर रहे थे, मांझ धोकर लोटा और कति 3 बार स्नान करके और फिर पानी सूर्य को डाल रहे थे, दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नादान, कबीर साहब को, कि नादान ये तू क्या कर रहा है, ये तेरी कौन सी विधि है परमात्मा को ये पानी देने की, ये क्या कर रहा है, ये पानी को कहां भेज रहा है। कबीर साहब ने कहा कि मैं अपनी बगीची ला रखी है एक, हमारी चौपड़ी के आगे एक आंगन में, ये पानी मैं अपने उस बगीची में भेज रहा हूं। अरे नादान, ये पानी में बगीची में पानी कैसे जाएगा, ये तो यहीं रह जाएगा। आप क्या कर रहे हो, हम अपने पितरों को स्वर्ग में पानी भेज रहे हैं, ये पानी जो डाल रहे हैं ना, ये स्वर्ग में जा रहा है, हमारे पितरों को प्राप्त होगा। कबीर साहब कहने लगे, यहां से लाखों और करोड़ों वर्ष की
किलोमीटर यानी कोस की दूरी पर जब तुम्हारे पितरों को यहां डला हुआ पानी जा सकता है, मेरी बगीचे तो यहां से सारी आधा किलोमीटर भी ना पड़ती, वहां तो अवश्य गया होगा। वो सहम जाते हैं कि बिल्कुल ठीक कहता है। जब यहां पर आधा किलोमीटर पर यह पानी नहीं पहुंचा और वह स्वर्ग में कैसे जा सकता है? और फिर वो स्वर्ग कहां जिसमें पानी की कमी? भले आदमियों विचार करो, वो स्वर्ग कहां जिसमें पानी को ना, उसको नरक तो कह सकते हैं कि नरक में भेज रहे हैं, पर वो तो नरक में भी ना जाओ तो वहीं गिर रहा है। कोई कहते हैं सूर्य को पानी दे रहे हैं, वो सूर्य सारी गंगा के ऊपर है जहां से निकलती है और जहां वो खत्म होती है। वो आपके लोटे का भूखा को ना, एक लोटे पानी में अगर सूर्य छिक जाएगा। तो ये जो साधनाएं हैं ये मनमुखी अज्ञानता के परिपूर्ण प्रमाण है। इनको हटाकर हमने अपने सत्य मार्ग पर चलना होगा। जैसे एक समय की बात है, पार्वती जो है भगवान शिव की पत्नी, वो माता घूम रही है अपने कैलाश पर्वत के अपने महल के आगे। उधर से नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी कहते हैं, हे माता, कहां भाई? और ऋषि जी कैसे आना हुआ? माता की आपके 107 जन्म हो चुके हैं। 107 जन्म आप जन्म रही हो, मर रही हो, जन्म रही हो, मर रही हो, और फिर साथ में भगवान शिव को आप वर रूप में, पति रूप में परणा रही हो, प्राप्त कर रही हो। हे माता, जन्म और मरण का जो दुख है वो महान दुख है। मां के गर्भ में 9 महीने जब आप काट कर आते हो, उसमें इतनी पीड़ा होती है कि एक व्यक्ति सारी उम्र कोढ़ लाग कर मर जाए, कुष्ठ रोग से दुखी होकर, और 80-90 वर्ष पीड़ा में अपना जीवन व्यतीत कर जाए। 9 महीने में आप मां के पेट में, गर्भ में इतना कष्ट उठा लेते हो। और जब हम मरते हैं उस समय भी हमारे मन में पता नहीं क्या क्या धारणाएं आती हैं, हमारे बच्चों का क्या होगा। हे भगवान, मेरी संतान पीछे से कहीं भूखी ना मर जाए। इतना परेशान ये प्राणी होता है। फिर यम के दूत आते हैं जो परमात्मा को याद प्राणी नहीं करते। तो 107 जन्म आप जन्म रही हो और मर रही हो। और भगवान शिव जी के पास एक ऐसा नाम है, एक ऐसा मंत्र है, यदि आपको वो मंत्र प्रदान कर दें, आपका जब तक भगवान शिव रहेंगे जन्म मरण नहीं होगा। उनके साथ उतने दिन तक आप जीवित रहोगे, आपकी मुक्ति हो जाएगी, चौथी मुक्ति को प्राप्त होगे। पार्वती कहने लगी, रे नादान नारद, तू क्या कह रहा है? क्योंकि नारद जी ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों भाई हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये तीनों भाई हैं। इनकी माता जी का नाम शेरा वाली है, अष्टंगी है, प्रकृति देवी है। इसी अष्टंगी को प्रकृति देवी भी कहते हैं, अध्यामाई भी कहते हैं, और जगदम्बिका भी कहते हैं, जगत जननी भी कहते हैं। ये तीनों पुत्रों ब्रह्मा, विष्णु, महेश की माता है। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पिताजी ज्योत निरंजन है, जिसको निरंकार भगवान कहते हैं, जिसे ओंकार भगवान कहते हैं, और जिसे ब्रह्म कहते हैं। ये इनके पिताजी हैं। तो ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा का बेटा नारद है, और शिव की पत्नी पार्वती ब्रह्मा को अपना, नारद को अपना पुत्र समझ गए और कहती है कि नारद भाई, एक बात बता, ये बात तेरी मेरे समझ में नहीं आ रही कि आप कह रहे हो कि शिव जी के पास एक ऐसा मंत्र है, यदि वो मुझे दे तो मैं जन्म मरण से मिट जाऊं, खत्म रहित हो जाऊं। भाई ऐसा नहीं हो सकता।
भगवान शिव मेरे से इतना प्यार करते हैं, अगर उन्होंने अपनी जान भी मेरे लिए देनी पड़ जाए वो ना नहीं कर सकते। आप कहते हो मंत्र नहीं दिया, अब बिल्कुल सही कहता हूं मां मैं, वो मंत्र ऐसे देने का नहीं होता। और आपने कभी जिज्ञासुता भी प्रकट नहीं की। अगर आप जिज्ञासुता भी प्रकट करोगे और हाथ जोड़कर विनम्र होकर और चरणों में गिरकर रोओगे इस अनमोल वस्तु को पाने के लिए, तब भगवान शिव आप पर दयाल होकर ये अनमोल चीज देंगे। जैसे अभी तक आपने सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में पुकार नहीं की, आप उन्हें अपना पति मान रहे हो। अभी आप उनको अपना पति मान रहे हो और छोटी मोटी बातों पर आप उनसे नखरे से भी बात करते हो। जब तुम शिष्य रूप में उनके सामने भी नम्र हो जाओगे, वो बहुत दयालु हैं, आपने नाटक को ना अर्थात ये मंत्र अवश्य दे देंगे। जब भगवान आवे घर पे हाथ जोड़ लेना, चरणों में गिर जाना और रह रह कर प्रार्थना करना, और जब वो प्रसन्न हो जाए तब आपको वो नाम देंगे। तो जी कहने लगे भाई मेरा तेरी बात समझ में आई को ना। मैं बोला माता मैं झूठ नहीं बोल रहा, और प्रमाण देता हूं, जो भगवान अपने गले में, भगवान शिव अपने गले में एक कंकालों की माला बनाकर डाले हुए हैं, वो 107 शीश हैं, वो तेरे ही हैं। 107 शीश हैं, वो रूंड हैं, वो तेरे ही हैं। तो जब पार्वती कहती है अरे भाई वो हैं तो 107 बिल्कुल, मैं कई बार गिना करूं, पर मेरे हैं अक तेरे हैं। अब आपका 108वां जन्म है और आप भगवान शिव के साथ भी रहती हो और आपकी मुक्ति नहीं हुई। अब यहां देखिएगा, पति और पत्नी सबसे ज्यादा नजदीकी होते हैं आपस में। पत्नी से ज्यादा पति के संग कोई नहीं रह सकता, इससे ज्यादा दर्शन कोई नहीं कर सकता। उस पति के साथ रहते हुए, उस परमात्मा के साथ रहते हुए भी पार्वती की मुक्ति नहीं हुई, दिन रात दर्शन किया करती थी। पार्वती का पीछा भी नाम से छूटा और भगवान शिव को गुरु बनाना पड़ा। पति भी और गुरु भी दोनों रूप में उनको मानती हुई और फिर उनका छुटकारा हुआ। कैसे? अब पार्वती को ये बात बड़ी खटकी कि घर में जड़ी रखी हुई और मैं इतने नीच के उसको प्राप्त करने के योग्य को ना नहीं बन पाई। बहुत रोती है, बहुत रोती है, रो रो कर रुधन मचा देती है। क्योंकि जब हम परमात्मा के लिए तड़पते हैं, रोते हैं, आत्मा निर्मल बनती है, आत्मा हमारी साफ हो जाती है, अंतःकरण में जमा मैल कट जाते हैं। कहते हैं नाचे गाहे किन्हें ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। परमात्मा और जब नाचे गाए हरि मिले तो कौन दुआगन होए। अगर नाचने गाने से भगवान मिल जाए, कहते फिर कौन रो उसने परमात्मा को, तो मिनटा में मिल जाए। नाचना गाना तो बहुत आसान है, पर रोना मुश्किल है। जब भगवान शिव अपने घर पर आते हैं तो पहले की तरह पार्वती ने वो जैसे वो घर में आते थे, लेकिन उस दिन जब वो घर में आए तो विशेष उसने पार्वती में बदलाव देखा। भगवान शिव के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लग जाती है और कहती है भगवान मुझ पापनी में जरूर कोई कमी रही होगी। ए भगवान, आप मुझे जन्मते मरते हुए देखते रहे, आपके सामने मैं प्राण त्याग गई। आपके पास एक वस्तु थी जो मुझे दे देते तो मेरा मरण नहीं होता। ए भगवान, आपने इतनी हिम्मत कहां से आई आप में
कि आपने मुझे मरती हुई देखते रहे आप मुझे, और वो मंत्र नहीं दिया। आपके पास एक अमर मंत्र है। और रोती है कि मैं तो नादान थी मालिक, आप तो जान ही जान थे। क्या मैं आपके याद नहीं आई जब मैं मरा करती थी? क्या आप रोए नहीं होगे? ये भाई यहां से उठा दो, ये धूप उठा दे यहां से, एक लो ले जाए। तो शिव जी क्या कहते हैं कि पार्वती ऐसी बात नहीं है। जब तुम मरती थी मैं टक्कर मार मार कर रोता था। एक समय की बात है कि राजा दक्ष के यज्ञ हवन कुंड में आपने प्राण त्याग दिए थे, आत्मदाह किया था। आपके कंकाल को लेकर 10,000 वर्ष तक उस कंकाल से प्यार करता हुआ और मैं पर्वत पे रोता हुआ भटकता हुआ आपके कंकालों को अपनी छाती से लगाए फिरता रहा। ये आपने कैसे कहा कि मेरा आप याद नहीं आए होगे? लेकिन परमात्मा, मैं यही पूछना चाहती हूँ कि मेरे में ऐसी कौन सी कमी पाई आपने कि वो अमोघ मंत्र मुझे नहीं दिया, वो अमर मंत्र आपने मुझे नहीं दिया जिससे मेरा जन्म मरण छूट जाता। अगर आप मुझे योग्य समझते हो तो भगवान इस दासी पर कृपा करो। अब ये बात देखने की है, हम संत के पास जाते हैं उपदेश लेने के लिए। अगर हमारे अंदर वस्तु मांगन की, वस्तु प्राप्त करने की एक अटूट श्रद्धा नहीं है, अगर नाम ले भी लोगे वो काम नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? जैसे एक सीप होती है, सीप जो समुद्र में जैसे शंखले होते हैं, शंख बजाते हैं ना, इस शंख जैसी सख्त हो लेकिन उसका आकार न्यारा होता है। एक जीव होता है और वो उसको सीप बोलते हैं। वो जो सीप होता है, जब उसको मोती बनाना होता है उसके अंदर एक विशेष प्रक्रिया होती है कि उसका मुंह खुल जाता है, और जब मुंह खुल जाता है वो समुद्र की ऊपरली सतह पर आ जाती है। आकाश के पानी को लेने के लिए समुद्र के पानी से उसका काम नहीं बनेगा। ऊपर ने आकर और अपना मुंह खोल देती है, और ऊपर से अगर उसमें बारिश हो रही हो, जब उसका मुंह खुला हो और ऊपर तो बारिश हो जाए, ये इत्तेफाक होता है। उस समय एक ही बूंद लेते और वो वापस चली जाती है। फिर क्या होता है कि उसमें मोती बन जाता है। अगर वो सीप का मुंह बंद हो और कितनी बारिश हो जाए तो उसमें मोती बने नहीं। ऐसे ही जब हमारे हृदय में परमात्मा को पाने की एक विशेष कसक तड़प उत्पन्न होगी, तब हमारे अंतःकरण की वो मुंह खुल जाता है और उसने लिया हुआ उपदेश आपके अंदर वो सीप में पहुंचा हुआ पानी यानी स्वाति बूंद की तरह काम करेगा, अन्यथा आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो उसमें पार्वती का जो अंतःकरण था वो खिल गया था कमल की तरह, और यूं बोले अब मैं तुझे नाम दूंगा पार्वती, अब तेरे ये नाम काम करेगा। अगर मैं पहले तुझे बता भी देता तो वेस्ट जाता, व्यर्थ जाता, ये खराब हो जाता, आपको कोई असर नहीं होना था। 78 जन्म गौरी भरमाई, शिव को रणमाला गललाई। 78 जन्म, 108 जन्म तक पार्वती भटकती भ्रमती रही, क्योंकि 107 तो व्यर्थ हो लिए थे और 108वां जन्म उनका चल रहा था। 78 जन्म गौरी भरमाई, शिव को रणमाला गललाई। अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका तीर बयानी भौरा। क्या कहते हैं? अर्ध शरीरी, अर्धांगी, अर्धांगिनी, अर्ध शरीरी देवी गौरा। भगवान पत्नी जो है अर्धांगिनी कहते हैं,
अर्थात इतना नियरेस्ट घनिष्ठ संबंध होता है पति और पत्नी का, और पत्नी से ज्यादा भगवान के नजदीक साथ और दर्शन कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ क्या कहते हैं, अर्ध शरीरी देवी गौरा जिनका क्षीर भया नहीं भौरा। अर्ध शरीरी देवी गौरा, पार्वती गौरी अर्ध शरीरी होते हुए भी उसका थिर नहीं हुआ भौरा। भौर माने ये जीव, थिर माने जन्म मरण से बचा नहीं। कब तक? जब तक उन्होंने नाम नहीं लिया और गुरु रूप में भगवान शिव को नहीं माना। इस एक कथा से आपको 3 प्रमाण मिल रहे हैं कि पार्वती जब मरती थी उसके पिंड भी दान करे थे और मुक्ति नहीं होती, और जब तक नाम नहीं मिला उसका छुटकारा नहीं हुआ। नारद मुनि उपदेश बखाना गिरजा सनो मोक्ष पद ज्ञाना। नारद मुनि उपदेश बखाना, बखाना माने बयान किया, वर्णन किया, ये ज्ञान बताया, पार्वती को उपदेश दिया। नारद मुनि उपदेश बखाना गिरजा सनो मोक्ष पद ज्ञाना। गिरिजा, गिरिजा, गिरी माने पर्वत, गिरिजा यानी पर्वत की पुत्री, हिमालय की बेटी। हिमालय पर्वत की नहीं, हिमालय एक राजा होता था, उसको गिरिजा भी कहते हैं, गिरी माने भी पर्वत होते हैं। नारद मुनि उपदेश बखाना गिरजा सनो मोक्ष पद ज्ञाना। हे गिरजा, हे पार्वती, मोक्ष पद ज्ञाना, मुक्त होने की पद, पद माने पद्धति, वे ऑफ वर्शिप मैं तुझे बताता हूँ और ये मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। सुन हे देवी गौरा माई 68 तीर्थ पर भी नाई। पार्वती, देखो कितनी गहरी बात गरीबदास जी यानी कबीर साहब बताते हैं। 68 तीर्थों पे भी पार्वती जाती थी नहाने के लिए, और फिर भी जन्म मरण उसका छूटा नहीं। सुन हे देवी गौरा माई 68 तीर्थ पर भी नाई। पिंड प्रदान की एक बारी या खुली नहीं तेरी मुक्त द्वारी। कितनी बार तुमने पिंड प्रदान किए पर ये तेरी मुक्ति का द्वार यानी मुक्त होने का रास्ता प्रशस्त नहीं हुआ, क्योंकि गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है। बहुत छोटे थोड़ा रुंडमाला शिव के गल माही सो देवी तुम जानो नहीं। रुंडमाला, रुंड माने कहते सिर, ये खप्पर, पार्वती के कंकाल, ये सिर जब खत्म हो जाता था यहाँ से काट लेता था भगवान, और उसके माँ रस्सी डाल के और गल में डाल लेता था, अपनी प्यार का प्रतीक अपनी पत्नी के प्रति। रुंडमाला शिव के गले गिरजा के सिर शीस। भक्ति दुराही देव को ना परचा जगदीश। तुमरा देवी रूप विशाला शिव तो पर रहे रुंडमाला। परला संख असंखों जाही अमरकत शिव कल के माही। अमरकत शिव है अनुरागी तुम देवी गौरा गुल त्यागी। भगवान शिव यानी सबसे ज्यादा आयु रखते हैं। भगवान शिव सबसे ज्यादा आयु रखते हैं, किसमें? ब्रह्मा और विष्णु के। 7 ब्रह्मा जब समाप्त हो जाते हैं, मर लेते हैं, एक विष्णु का अंत होता है। 7 विष्णु मर जाते हैं यानी समाप्त हो जाते हैं, तब एक शिव का यानी भगवान शंकर का अंत होता है। इनकी आयु इनसे इतनी ज्यादा है। मूल मंत्र में नाम सुनाया ताते कल्प तेरी हो काया। वो मूल मंत्र, वो जन्म मन से छुटवाने वाला आपको अमोघ मंत्र भगवान शिव ने नहीं दिया, इसलिए तेरी काया जो है जन्म मरण के अंदर है, यानी ये अमर नहीं हो पाई। महादेव देवन पति देवा जाकी करी ना गौरी सेवा।
महादेव देवन पति देवा, महादेव देवताओं के भी देवता, उसकी तूने सेवा नहीं की। सेवा तो पति रूप में करती ही थी, पर गुरु रूप में सेवा ना करी, उनको गुरु रूप नहीं माना। गुरु परमात्मा का स्वरूप होता है, गुरु को भगवान के तुल्य मान कर चलना चाहिए। अगर हम भगवान मानकर नहीं चलेंगे गुरुदेव को, हमारी भक्ति सफल नहीं हो सकती। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर मैट्रिक और मिडिल में एक क्वेश्चन आता है जिसको इंटरेस्ट का क्वेश्चन कहते हैं, यानी ब्याज का। उसमें मानते हैं मान लो मूलधन 100, मान लो मूलधन 100 रुपये सपोज करके उसको, फिर उस मूलधन को हमने 100 रुपये मानना पड़ा और उस मूलधन को मान के हमने अपने असली मूलधन को प्राप्त कर लिया। ऐसे ही गुरुदेव को मान लो गुरुदेव भगवान। ऐसा नहीं मानोगे तो आपको वो भगवान नहीं मिलेगा, वो अपना भगवान नहीं मिलेगा। जैसे उस 100 रुपये मूलधन माने बिना हमें वो अपना असली धन प्राप्त नहीं हो सकता था। महादेव देवन पति देवा, जाकी करी ना गौरी सेवा, कर बंधन कर शीश नमावो, तन मन अर्पो शीश चढ़ाओ। नारद जी बता रहे हैं माता भगवान आवना, चरणों में गिर जाना और हाथ जोड़ना, नाक रगड़ना और माफी मांगना कि मेरे से कोई गलती हुई होगी महाराज। इतने दयालु देवता। और अपनी पत्नी की जान बचाने की खातिर इंसान अपनी जायदाद बेच सकता है, अपना सर्वस्व धन लगा सकता है, और जो है, लेकिन वो नाम नहीं दिया उन्होंने। क्यों नहीं दिया? कि ये इतना अनमोल चीज है और ऐसे देने से ये काम भी नहीं करता। गरीबदास जी कहते अति अधीन दीन हो प्राणी, और जाको कहना ये अकथ कहानी है। नाम लेने के लिए तरीका होता है, नमस्कार करे, प्रणाम करे और बड़े प्यार से प्रार्थना करे, हे गुरुदेव यदि ये आपका बच्चा इस योग्य हो कि मैं आपका की दीक्षा लेना चाहता हूं तो प्रदान कीजिए। इतना विनम्र भाव से यदि आप गुरुदेव से प्रार्थना करोगे और फिर आपको उपदेश दिया जाएगा तो उपदेश आप में समावेश होगा, अर्थात आपके ऊपर वो पूरा असर करेगा। शिव है मोक्ष मुक्ति के दाता, तो से भेद कहूँ गौरी माता। चरण कहो चिंता मन केरा, तात प्राण अभय हो तेरा। कमल रूप देवी दिल कीन्या, कमल रूप देवी दिल कीन्या। नारद मुनि उपदेशी कीन्या, जद आए शिव मंगल अवधूता। देवी चरण लिए सतरूपा। क्या कहते हैं बंदी छोड़ के, जब भगवान अवधूत कहते हैं उस महापुरुष को, महात्मा को केवल एक तहमंद यानी एक चद्दर बांध राखी हो, वो भी गोड्या तक, घुटनों तक, और ऊपर भी नंगा रहते हो और घुटनों से नीचे भी नंगे रहते हो, उन महात्माओं को अवधूत कहते हैं। तो भगवान शिव इसी रूप में थे, उनको अवधूत कहा। जब आए मंगल, मंगल माने घर पे है, जब आए मंगल अवधूता। जब आए मंगल अवधूता। देवी शरण लिए सतरूपा। सतरूप यानी कति हृदय से, सच्ची भावना से भगवान के चरणों में गिर गई और प्रार्थना की, हे भगवान मैं तो बालक थी, आपकी बच्ची समझ लो, क्योंकि आप अब मेरे गुरुदेव रूप में हो। कमल रूप देवी जल कीन्या, नारद मुनि उपदेशी कीन्या। कमल रूप है, इतना कोमल हृदय हो गया माई का, जैसे कमल के फूल पर ना कोई कण रुके मिट्टी का, उस पर मैल नहीं हो सकता, उसमें करड़ापन नहीं है, बहुत मुलायम होता है। ऐसा हृदय जब माँ का हो गया। कमल रूप देवी दिल कीन्या, नारद मुनि उपदेशी कीन्या। अब सत्संग आप सुनोगे, आपके हृदय में परमात्मा पाने की एक उमंग उठेगी। वो हम आपके हृदय में जो विकार थे
अज्ञानता थी वो साफ हो जाएगी सत्संग की सुनते, और फिर हृदय में कसक उठती है और फिर आप नाम लेने की सोचोगे। जब हमारे मैल कट जाएंगे, हमारे पाप नरमा जाएंगे, जब हमें भगवान की तरफ नाम लेने की रुचि बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। जब तक हमारे ऊपर पाप प्रभावी रहेंगे इतने हम नाम की सोच भी नहीं सकते और विचार भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पाप कर्म ना जाने कहाँ ऐसी कोबद करवा देगा और फांसी की सजा दिवा दे। इसलिए अपनी चेष्टा करनी चाहिए, सत्संग ज्यादा से ज्यादा सुनकर जल्दी से जल्दी उपदेश लेकर अपना कर्म शुरू कर देना चाहिए। इस श्वास का नहीं भरोसा कब खत्म हो जाए, एक श्वास आता है दूसरा आने की कोई उम्मीद नहीं है। कमल रूप देवी जल कीन्या, नारद मुनि उपदेशी चिन्या, चरण पकड़ रोवत है बाला, मोरे शीश किए रुंडमाला। के बोले भगवान चरणा में पड़ के वो बाला यानी पार्वती रोती है, अन्यों कहो भगवान ये मेरी सिर और आपने गले में डाल रखे, मोसे भक्त दुरावी देवा, मैं जानी ना तुम्हारी सेवा। हमारे से आपने भक्ति को छुपा के रखा, मैं आपकी सेवा नहीं जान पाई, मैं ये नहीं समझ पाई कि आप कैसे प्रसन्न होगे, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था। मैं अबला हूँ बाला बोरी, पर निभाओ हमारी डोरी। क्या बोले? मैं बाला हूँ अबला भोरी, मैं अबला हूँ बाला भोरी। अबला यानी मैं शक्तिहीन हूँ और भोली भाली बच्ची हूँ आपकी, हमारी पार निभाओ डोली, हमारी जो नैया को ये भगवान पार करो। हे गुरुदेव, अब गुरु रूप में भगवान को देखती हुई पार्वती विचार कर रही है और प्रार्थना भी कर रही है साथ में भगवान शिव से। मूल मंत्र महबूब पूर्व जन्म की कथा सुनाओ, मूल मंत्र शिव हम गौराओ, बोल रही भव सागर हम ही, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम ही। शिव पकड़ तुम शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता। भगवान शिव जब वह रो रही थी ना चरणों में गिर के, ऐसे सिर पे हाथ रख के पार्वती को ऊपर न मुंह करवाते हैं और कहते हैं न्यों बता पार्वती, ये तेरे दिमाग की बात को ना, तेरे को किसने बताया ये कहानी कि मेरे पास ऐसी अनमोल चीज है। शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता। ये तो नाही ज्ञान तुम्हारा, हम सुभेद कहो परवारा। गिरजा कह सुनो शिव स्वामी, तारण तरण आज धन गण नामी। नारद मुनि उपदेश संबोधम, दीना ज्ञान ध्यान परमोदम। पार्वती ने बोली जी मैंने भगवान और नारद जी आए थे, मुझे बता कर गए हैं, उन्होंने मेरे से उपदेश संबोधन इस भक्ति के बारे में मुझे संबोधित किया, ये ज्ञान मुझे उन्होंने बताया। शिव समर्थ बोले हैं जब ही, गौरी ज्ञान सुनाया तभी। कोट कल्प पढ़ ले जुग बीती, ज्ञान ध्यान सभी परचीती। तुमरा मन नारद मुनि फेरा, सुनो ज्ञान तुम गौरी मेरा। बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने ना हमारी वाणी। जब शिव कर से लाई तारी, उड़ गए पंछी नर और नारी। जहाँ एक सुख का तरवरता क्या, शिव को आसन तावा रखा। जहाँ एक गंध अंड तिसमाही, जिस जानत है समरथ साही। जुग असंग कल्प भर माया, पूर्व जन्म कोई पिछला आया। तब अब तुम सुनो गौरी मेरा ज्ञाना, आसन मुख कोट कर कोट ईशाना। आसन पद्म लगाओ घोरा, मेरे दंड को राखो। आसन पद्म लगाओ गोरा, मेरे दंड सोदा कर घोरा। चंद्र लगन में सुरत लगाओ, सूरज सुर को बंद खमाओ। गौरी आज गणेश मनाओ, किलियम किलियम ध्यान लगाओ। देखो कितनी गहरी बात गरीबदास जी महाराज बता रहे हैं कि भगवान शिव के बोले कि पार्वती ईब मैं तुझे नाम दूंगा, अब तेरे में वो उमंग होगी जिसकी मुझे आवश्यकता थी।
अब बिना संवारे हुए जमीन में कोई बीज बो दे, वो हो कोना, वो उगेगा नहीं। सत्संग के माध्यम से पहले अंतःकरण को साफ किया जाता है, और जो पुण्य आत्मा होती है एक का दो सत्संग सुनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है कि उपदेश अवश्य लेना चाहिए, गुरु अवश्य बनाना चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि चल पार्वती, ये इतना अनमोल मंत्र है, आम व्यक्ति के सामने नहीं बताया जा सकता। ऐसे स्थान पर चलेंगे कोई पक्षी भी हमारी बात को ना सुन ले, नहीं तो उसको भी असर हो जाएगा। और वो, क्योंकि ये मंत्र, ये नाम ऐसी चीज होती है। पहले क्या था, आपने देखा होगा कि राक्षस भी सिद्धि युक्त हो जाते थे, जो नाम ले लेते थे उस मंत्र की सिद्धि कर लेते थे, उनमें सिद्धियां आ जाती थी। आकाश में उड़ जाना, छोटे बड़े हो जाना, गुप्त हो जाना, अंगार बरसा देना। तो उन्होंने उन सिद्धियों का दुरुपयोग कर लिया उस मंत्र के जाप से लेकर, और फिर वो राक्षस कहलाए क्योंकि उन्होंने उसका दुरुपयोग किया, आम व्यक्ति को सताने लगे। इसलिए वो मंत्र जो सही मंत्र है वो विशेष अधिकारी जीव को दिया जाता है, ताकि उसका दुरुपयोग ना करे, अपना काम बना जावे, मुक्ति पा ले। इसलिए ये नाम आम व्यक्ति के सामने नहीं दिया जाता। आम व्यक्ति भी इस नाम को लेकर, और हो सकता है छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त कर ले, और स्वयं पंसारी बन बैठे और भी ज्यादा हानि इसको हो जाए। फिर क्या होता है, भगवान शिव पार्वती को साथ लेकर, जहां पर आजकल अमरनाथ नाम का मंदिर बना हुआ है, उस स्थान पर एक सूखा हुआ तरवर था, एक ट्री था, ट्री बहुत, उस पर कोई पत्ता नहीं था, टहनी भी नहीं थी, मोटी मोटी डाल जो कटी हुई होती है इस तरह की, वो सूखा खड़ा था, उसमें पत्ते नहीं थे। वहां जाकर के भगवान बैठ जाते हैं, साथ में पार्वती को बैठा लेते हैं। वहां क्यों बैठाया कि इसके कोई पक्षी आएगा तो हमें नजर पड़ जाएगा और उसको हम भगा देंगे, ये मंत्र सुनने नहीं देंगे। ऐसे स्थान पर पहुंच गए, वहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, आम को जीव वहां जा नहीं सकता, केवल पक्षियों का डर था कि वो आ सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि 3 तारी बजाई, ऐसे भगवान शिव ने 3 जब तारी बजाई तो जितने भी वहां पक्षी थे सारे उड़ गए, इतनी जोर की आवाज से, भयंकर आवाज जैसे बिजली कड़के आ रही। और उसमें जो अंडों में बच्चे भी थे, वो भी जो अंडे थे उनमें बच्चे बनकर उड़ गए। उसी वृक्ष की खोगर में एक अंडे, तोते का गंदा अंडा पड़ा हुआ था, उसमें वो बच्चा नहीं बना, किसी तारी बजाने था। ये जीवात्मा जब शरीर को छोड़ती है, इसको क्यों फूंकते हैं, इसको क्यों दबाते हैं, क्यों गाड़ते हैं, या जल प्रवाह क्यों करते हैं? क्योंकि वो आत्मा जो इसमें से निकल जाती है, इसमें 80 वर्ष रहती है, 70 वर्ष रहती है, इसमें विशेष लगाव बन जाता है और वो उसके चिपकी रहती है, वो उसे हटती नहीं। इसको फूंक देते हैं, सवा कर देते हैं, फिर ये वहां से हट जाती है और फिर ये अपने ऊपर को चलती है, इसको यमदूत फिर ले जाते हैं। तो ऐसे ही जो एक तोते के गंदे अंडे में एक आत्मा चिपकी हुई थी, क्योंकि ये प्रारब्ध होते हैं कि ऐसे ऐसे आपने वहां इतने समय तक इस दुनिया में, कई बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं, कई बच्चे कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाते हैं, ये उनका इतना ही संस्कार उस योनि में था। तो असंख्यों जन्म उस आत्मा के हो चुके थे, कभी 84 भोगी, कभी मनुष्य भी रहे होंगे, लेकिन वो संस्कार उसके ऐसे संयोग जुड़ा कि वहां भगवान ने कथा सुनाना हुआ, अर्थात पार्वती को नाम देने हुआ, और ऊपर उस वृक्ष की खोगर में, वृक्ष की जो शाखा होती है वो सूखे वृक्ष की शाखा थोथी सी अंदर से होलो थी, और उसमें वो तोते के अंडे उसमें थे। बाकी जो समस्त अंडे थे वो तो बच्चे बनकर उड़ गए, लेकिन एक गंदा अंडा उसमें पड़ा था और वो आत्मा भी उसमें चिपकी हुई थी।
और भगवान पार्वती से कहते हैं शिव जी के ईशान कोट को मुंह कर ले। ईशान कोट कौन सा होता? पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसको ईशान कोट कहते हैं। जब पार्वती ने ऐसे मुंह किया और फिर भगवान बताने लगा कि मूल कमल में ध्यान लगाओ और ये नाम जाप करो जो मैं दे रहा हूं। और उसमें देखो आपने क्या दिखाई देता है। मूल कमल में 4 पंखड़ी हैं। ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, अपनी बैकबोन जिसे कहते हैं, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जो नीचे जाकर के जहां समाप्त होती है, इससे 2 उंगल ऊपर अंदर की तरफ ना एक कमल का फूल के आकार की कुछ अंतड़ियां सी बनी होती हैं। उसकी 5-4 पंखड़ियां हैं, कमल के फूल जैसा आकार है। को ऐसे आसन पद्म लगा के, आसन पद्म लगाओ गौरा, आसन पद्म लगाओ गौरा, मेर दंड सोदा कर बोरा। आसन पद्म क्या होता है कि दायां पैर का पंजा बाएं पैर पे और बाएं पैर का पंजा दाएं पैर पे रख ले, इसको आसन पद्म कहते हैं। और मेरुदंड सोधा कर भौरा, मेरुदंड कहते हैं बैकबोन को, इसको रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहते हैं। ऐसे सीधी बैठ जा। और अब मैं बताऊं ऐसे क्या कर कि पहले प्राणायाम कर। पार्वती को कहते हैं भगवान शिव। कैसे? चंद्र लगन में सुरत समावो, सूरज सुर को बंद खमावो। चंद्र है ये ठंडा, ईला पिंगला। ईला जो श्वास, ये नाक है, ईला साइड की जो श्वास है, इसको बाएं तरफ का, इसको ईड़ा कहते हैं। ईड़ा को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। चंद्र का मतलब ठंडी नाड़ी। और ये गर्म है पिंगला, ईड़ा पिंगला। इनके जब दोनों का श्वास शुरू हो जाएगा फिर सुषुम्ना खुल जाती है, तीसरी नाड़ी खुलती है। कहते चंद्र लगन में सुरत लगावो, सूरज सुर को बंद खमावो। अब कहते हैं प्रणाम करने की विधि बता रहे हैं कि इस दाएं अंगूठे से और दाएं नाक को बंद कर लीजिए और बाएं नाक से श्वास लीजिए, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। इतनी आसानी से अगर यहाँ धागा हो तो धागा खींचे नहीं श्वास के साथ, ऐसे कीजिए। फिर दाएं अंगूठे को हटा लीजिए और बाएं सुर को बंद कर लीजिए, पहली उंगली छोड़कर दूसरी से। और वो श्वास जो अंदर जा रहा है उसको दाएं नाक से निकाल दीजिए। फिर दाएं से वापस लीजिए। अब मैं बोल रहा हूं समझाने के लिए, नहीं प्राणायाम वो दूसरे ढंग से होता है। उसी से वापस लीजिए, इसको फिर बंद कर लीजिए और बाएं से वापस निकाल दीजिए। ये एक प्राणायाम होगा। प्राणायाम कई प्रकार से होते हैं, परंतु ये प्राणायाम भक्ति में सहयोग देता है। कैसे? आप 5-6 बार लगातार कीजिए और फिर बंद कर दीजिए, इसको करना। फिर क्या होगा कि दोनों सुरों में श्वास शुरू हो जाएगा। अब एक सुर चलता है मैक्सिमम। जब दोनों सुर शुरू होगी तो सुषुम्ना खुलेगी और फिर सुषुम्ना खुलेगी तो सुरती उसके अंदर से प्रवेश कर जाती है, बाहर कुछ आभास नहीं रहता। जब वो पार्वती ऐसे प्राणायाम करके और वो सुरती अंदर जाती है, फिर क्या कहते हैं भगवान? गौरी आज गणेश मनावो हो, किलियम किलियम जान लगावो हो। कि यहाँ पर मूल कमल है। ये हमारे शरीर में चैनल लगे हुए हैं, चैनल जैसे टीवी में होते हैं। जो चैनल ऑन हो जाएगा उस चैनल पर आ रहे कार्यक्रम को आप आसानी से देख सकते हो, अगर आपका टीवी ठीक है और उसमें कनेक्शन बिजली का भी ठीक है। अब ये शरीर हर इंसान का बराबर है, ना कोई मुसलमान का न्यारा है, ना कोई हिंदू का भिन्न है, ना कोई जाति मदरसे का संबंध है। ये मनुष्य भगवान ने ये शरीर स्त्री या पुरुष का ये मानव शरीर कहलाता है, इसको ह्यूमन बॉडी कहते हैं।
इसमें हम परमात्मा पा सकते हैं। इसी जाति या मजहब, स्त्री या पुरुष का कोई कनेक्शन, कोई संबंध नहीं है। इसमें केवल सही संत मिले और भक्ति ठीक शुरू हो जाए, ये हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हमने न्यारे न्यारे मजहब बना लिए, ये हमारी कमजोरी रही, क्योंकि जिन संतों ने इस शरीर को खोजा नहीं, उन्होंने भिन्न न्यारे बना दिए, मत न्यारे बना दिए, ये मजहब भिन्न बना दिए। अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें, जब पता चल जाएगा, मुसलमान कहते हैं हमारा अल्लाह बड़ा है और हिंदू कहते हैं हमारा राम बड़ा है, ये हमारी भ्रमणा है। वही महाराज कहते हैं गरीबदासी, वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, गरीबदास दूसरा कौन है, देख आपने गरमा। जो हम ब्रह्मा पड़े हुए हैं ना, वही मोहम्मद है, वही महादेव है। मोहम्मद जो है, जो मोहम्मद साहब जिन्होंने मुसलमान धर्म चलाया, वो भगवान शिव के उपासक थे और शिव लोक से गण आए थे। मुसलमान का मतलब होता है वो पाक आत्मा, वो पवित्र आत्मा, ना मांस खावे, ना शराब पिए, ना हुक्का पिए, ना निंदा करे, ना चुगली करे, ना कोई गंदी दृष्टि से किसी बहन बेटी ने देखे, उसको मुसलमान कहते हैं। मुसलमान जो मांस छूहे नहीं और मांस भखे सो गोला, मुसलमान वो है जो मांस का हाथ भी ना लावे, और जो मांस खाते हैं वो मुसलमान नहीं है, वो पवित्र आत्मा नहीं है।